हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल और आ चुके हैं मेरे को नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रामायण में रावण के ऊपर क्यों कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं हो पाता था। क्या थी उसके पीछे की वजह कि कोई भी अस्त्र रावण को क्यों भेद नहीं पाता था। तो चलिए कैसे जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसके पीछे की कथा क्या है। तो इससे पहले जानकारी जान लेते हैं। तो क्या कारण है कि रामायण में राम की सेना हथियार के रूप में गदा और रावण की सेना तलवार का इस्तेमाल करती थी। सवाल में थोड़े सुधार की जरूरत है। वानर सेना गदा से भी नहीं लड़ती थी, बल्कि वह मुक्के, पत्थर, नाखून इत्यादि से लड़ती थी। असुरों को हम सामान्य मूर्ख मानते हैं, पर उनके गुरु भी शुक्राचार्य जैसे विद्वान थे। उनके पास धातु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने उनका आधुनिक तलवार, खड्ग, तीर दिए होंगे। वानर वन में रहने वाले मनुष्य थे, उनका विज्ञान इतना उत्तम नहीं था। जब मैं छोटा था तो ओम नमः शिवाय नामक धारावाहिक देखता था। उसमें कोई अप्सरा तपस्या करके वरदान लेता था असुर, फिर वह दुनिया पर अत्याचार करते थे। विष्णु जी यह अन्य कोई अवतार लेकर उनको मारते थे। फिर अगला असुर यही करता था। फिर अगला शिव पुराण पर आधारित उस धारावाहिक की यही कहानी थी। तब मैं सोचता था कि राक्षस को वरदान क्यों मिल जाते हैं, जब मालूम है कि असुर किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी या महादेव को क्या जरूरत है कि उसके पास जाएं। मेरी दादी ताऊ जी से पूछ भी, पर वो सब ईश्वर की लीला होती है कहते थे। पर मुझे ये उत्तर समझ नहीं आता था। बड़े होकर जब थोड़ा स्वाध्याय किया तब समझ आया कि इसका उत्तर कर्म फल के सिद्धांत में है। जो भी तपस्या करेगा या मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा ही। मुझे ये सिद्धांत इतना ही समझ आता है कि इस जन्म के कर्मों का बदला अगले जन्म में मिलने ये किसी भी तरह से सिद्ध करना असंभव है। इसे मानने के लिए तर्क को छोड़कर सिर्फ श्रद्धा अपनानी पड़ेगी। गीता में भी सिर्फ इसी जन्म के कर्म के फल की बात की गई है। अगले पिछले जन्म में पाप पुण्य भुगतने की बात इसलिए की जाती होगी ताकि लोग बुरा करने से पहले सोचे। इससे भी सैद्धांतिक रूप से कुछ गलत नहीं है। जब पांडव 13 वर्ष वनवास में थे तो दुर्योधन ने जमकर गदा अभ्यास किया। वह गदा युद्ध की कला में भीम से बेहतर हो गया था। हालांकि शारीरिक बल में भीम ज्यादा था। कोई भी ये नहीं कह सकता कि दुर्योधन या कोई असुर खराब व्यक्ति है तो उसकी मेहनत का फल उसको ना मिले। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। आधुनिक युग में ही देखिए, पाकिस्तान राक्षस देश है, विश्व के आतंकवादों का केंद्र है, पर चोरी मारी कुछ भी करे परमाणु बम उनके पास है। कोरा पर विज्ञान और धर्म की एक प्रश्न चल रहा है। विज्ञान ने मानव को बहुत कुछ दिया, पर विज्ञान की समस्या है कि उसकी सबसे तेज अनुसंधान करने वाला शाखा आयु विज्ञान है। तो आम जनता के हाथों में स्मार्टफोन 10 साल पहले आया और परमाणु बम 1940 में ही बना दिया गया था। तो गाइस, इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि रावण के ऊपर कोई भी अस्त्र का प्रयोग इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी चीज नहीं मार सकती, ना कोई नर, ना कोई देवता, ना कोई कुछ। सिर्फ उसे जानवरों को छोड़ के, जानवरों मतलब सभी चीज को छोड़ के, और मानव को, सभी चीजों को मिला के सिर्फ मानव को छोड़ के उसने ये वरदान मांगे कि उसे कोई भी ना मार सके और उसे मृत्यु प्राप्त हो जाए। और उन्हें लगता था कि मानव तुच्छ है, इसलिए उन पर कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन गाइस आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।